हस्तिनापुर के राजमहल में अंधकार धीरे धीरे पसर रहा था। गंगा की लहरों की शीतलता जैसे समूचे नगर को एक रहस्यमय शांति में डुबो रही थी। राजमहल के अंदर पांडव अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के सान्निध्य में अस्त्र शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, परंतु भीम के लिए केवल युद्ध कला का अभ्यास ही पर्याप्त नहीं था। उसकी बलशाली भुजाएं हमेशा किसी न किसी असाधारण पराक्रम के लिए तत्पर रहती थीं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर का समय था। गुरुदेव द्रोण ने अभ्यास के उपरांत पांडवों को विश्राम करने की अनुमति दी। अर्जुन और युधिष्ठिर ज्ञान और रणनीति पर चर्चा में लगे थे, जबकि नकुल और सहदेव अपने प्रिय घोड़ों की देखभाल में व्यस्त थे। परंतु भीम, जो बल और शक्ति का पुंज था, चैन से बैठने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे कोई नया रोमांच उसे पुकार रहा हो। उसी समय महल के एक सेवक ने सूचना दी कि हस्तिनापुर के निकट बहने वाली गंगा के किनारे एक विशाल वृक्ष गिरा पड़ा है, जिसने मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। वह मार्ग नगरवासियों के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वहीं से जल और अनाज की आपूर्ति होती थी। कई सैनिकों ने मिलकर उसे हटाने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष इतना भारी था कि कोई भी उसे हिला न सका। जब यह समाचार भीम के कानों तक पहुंचा, तो उसके भीतर कुछ नया कर दिखाने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसने उत्साह से घोषणा की, मैं अकेला ही उस वृक्ष को मार्ग से हटा दूंगा। युधिष्ठिर ने संकोच से कहा, भीम, यह कार्य सरल नहीं है। यदि इतने सैनिक असफल रहे तो संभव है कि। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जब तक भीम की भुजाएं हैं तब तक कोई भी बाधा बड़ी नहीं हो सकती। भीम की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराए और बोले, यदि तुमने यह कर दिखाया तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम में वास्तव में 100 हाथियों का बल है। यह सुनकर भीम और अधिक उत्साहित हो उठा और वह तुरंत गंगा तट की ओर चल पड़ा। उसके साथ पांडवों के अलावा कई सैनिक और नगरवासी भी वहां पहुंच गए, ताकि वे स्वयं देख सकें कि क्या भीम यह असंभव कार्य कर सकेगा। गंगा के किनारे पहुंचने पर भीम ने देखा कि एक प्राचीन वट वृक्ष जड़ों से उखड़कर मार्ग में गिरा पड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि सूरज की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थीं। सैनिकों ने पहले ही अपने प्रयास कर लिए थे, परंतु वृक्ष अपनी जगह से हिला भी नहीं था। भीम ने धीरे धीरे अपनी गदा को नीचे रखा और दोनों हाथों से वृक्ष के तने को पकड़ लिया। उसने अपनी मांसपेशियों में बल भरा और फिर एक भीषण गर्जना के साथ वृक्ष को उठाने का प्रयास किया। सभी की आंखें अचंभे से चौड़ी हो गईं। वृक्ष थोड़ी सी हलचल में आ गया था। भीम ने अपनी शक्ति को और केंद्रित किया। उसकी नसों में रक्त प्रवाह तीव्र हो उठा। फिर एक जोरदार गर्जना के साथ उसने समूचे वृक्ष को उठाकर हवा में झटका दिया। पूरे वातावरण में विस्मय और भय की लहर दौड़ गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस कार्य को सैकड़ों लोगों ने असंभव समझा था, वह भीम अकेले कर दिखा रहा था। कुछ ही क्षणों में भीम ने वृक्ष को उठाकर किनारे पर रख दिया। मार्ग फिर से खुल चुका था। नगरवासी उल्लास से भर उठे और जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, भीम की जय, भीम की जय। परंतु तभी एक वृद्ध ब्राह्मण, जो भीड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था, आगे आया और बोला, भीम, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, परंतु क्या तुम यह जानते हो कि यह वृक्ष यहां क्यों गिरा? भीम कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसने वृक्ष को देखा, फिर उस ब्राह्मण की ओर मुड़ा और बोला, आप क्या कहना चाहते हैं महर्षि? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह एक महर्षि का तपस्वी स्थल था। उन्होंने यहां वर्षों तक तपस्या की थी। यह वृक्ष उनके योग बल से हरा भरा था, परंतु कल रात अचानक यह गिर पड़ा। भीम की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। उसने प्रश्न किया, तो क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? ब्राह्मण ने सिर हिलाया, हाँ, और यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यह केवल एक प्रारंभिक संकेत था। आने वाले समय में तुम्हारी शक्ति की असली परीक्षा होगी। भीम का हृदय और भी अधिक रोमांच से भर उठा। अब यह केवल एक वृक्ष हटाने की बात नहीं थी, यह किसी बड़े रहस्य का संकेत था। पांडवों की जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। अर्जुन ने भीम से कहा, यदि इसमें कोई रहस्य छिपा है तो हमें अवश्य इसका पता लगाना चाहिए। भीम ने अपनी गदा उठाई और कहा,
मैं जानना चाहता हूं कि यह वृक्ष क्यों गिरा, और यदि यह किसी शक्ति की परीक्षा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भीम की आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक थी। वृद्ध ब्राह्मण की रहस्यमयी बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। वृक्ष हटाने का कार्य तो उसने सहजता से कर दिया था, परंतु अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि वह विशाल वृक्ष यहां गिरा ही क्यों था। भीम ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा और ब्राह्मण की ओर देखा। महर्षि, आप जिस रहस्य की बात कर रहे हैं उसे स्पष्ट करें। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा। इस वृक्ष के नीचे एक महायोगी ने वर्षों तक तपस्या की थी। उनके तेज से यह वृक्ष इतना विशाल और दृढ़ हुआ कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसे हिला नहीं सकती थी। लेकिन कल रात अचानक इसकी जड़ें उखड़ गईं और यह मार्ग अवरुद्ध कर बैठा। यह केवल संयोग नहीं हो सकता। भीम के भीतर का योद्धा जाग चुका था। उसे लग रहा था कि यह केवल वृक्ष हटाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ब्राह्मण से कहा, मुझे उस महायोगी के बारे में और बताइए। क्या वे अब भी यहाँ हैं? ब्राह्मण ने आकाश की ओर संकेत किया। वे अब इस भौतिक संसार में नहीं हैं, परंतु उनकी शक्ति अभी भी यहाँ विद्यमान है। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस वृक्ष के नीचे खुदाई करनी होगी। भीम को चुनौती स्वीकार थी। उसने अपने विशाल हाथों से वृक्ष के नीचे की भूमि खोदनी शुरू की। उसकी शक्ति के आगे मिट्टी और पत्थर कोई बाधा नहीं बन सके। कुछ ही क्षणों में उसने वहां एक चमकती हुई वस्तु देखी। यह एक प्राचीन रुद्राक्ष था जो तेजस्वी आभा से दमक रहा था। जैसे ही भीम ने उस रुद्राक्ष को उठाया, चारों ओर एक अद्भुत कंपन हुआ। हवा में एक गूंज उठी, मानो कोई शक्ति जागृत हो रही हो। ब्राह्मण ने विस्मय से कहा, यह कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से बना था। यह उस योगी की तपस्या का प्रतीक है जो उन्होंने वर्षों तक इसी स्थान पर की थी। परंतु अब यह यहाँ क्यों प्रकट हुआ, यह एक रहस्य है। भीम ने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ लिया। तभी एक अनहोनी घटी। गंगा की लहरें अचानक उत्ताल हो उठीं। आसमान में काले बादल घिराए और भीम को लगा कि यह केवल एक संयोग नहीं है। तभी ब्राह्मण ने चिंतित स्वर में कहा, भीम, इस रुद्राक्ष को पाना ही अंतिम परीक्षा नहीं थी। यह किसी महान शक्ति को जगाने का संकेत है। हमें सतर्क रहना होगा। भीम को पहली बार लगा कि यह शक्ति परीक्षण केवल बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि इसमें उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की भी परीक्षा थी। उसने रुद्राक्ष को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और पांडवों की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में भी चिंता थी। युधिष्ठिर गंभीर मुद्रा में खड़े थे। सहदेव ने धीरे से कहा, भैया, यह सब कुछ अजीब नहीं लग रहा। भीम ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो, अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। इस रहस्य को जानकर ही दम लूंगा। ब्राह्मण ने भीम को निर्देश दिया कि वह रुद्राक्ष को गंगा के पवित्र जल में धोए और इसे अपनी गदा के साथ बांध ले। भीम ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने रुद्राक्ष को गदा से बांधा, एक चमत्कार हुआ। गदा में एक अद्भुत चमक आ गई, मानो उसमें कोई नई शक्ति संचारित हो गई हो। ब्राह्मण मुस्कुराए। अब यह गदा केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गई है। भीम, अब तुम्हें यह जानने के लिए और आगे जाना होगा कि यह शक्ति किसने और क्यों भेजी है। भीम के मन में उत्सुकता थी। अब वह केवल बलशाली योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की भूमिका में था जो अदृश्य शक्तियों के रहस्यों को उजागर करने जा रहा था। परंतु यह राह आसान नहीं थी। सामने कौन सी परीक्षाएं थीं, यह अभी भी अज्ञात था। भीम की गदा अब पहले जैसी नहीं थी। जब उसने उस रुद्राक्ष को गदा से बांधा तो उसमें एक दिव्य आभा प्रकट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति समा गई है। गंगा की लहरें अभी भी अशांत थीं और आकाश में घने बादल घिर आए थे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, भीम, यह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम्हारी अगली परीक्षा अब प्रारंभ होने वाली है। भीम पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी गदा को कसकर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, अब चाहे जो भी हो, मैं इस रहस्य को पूरा जानकर ही रहूंगा। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी गंभीरता से इस पूरी घटना को देख रहे थे। वे जानते थे
कि भीम केवल बलशाली योद्धा नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाला वीर था। तभी अचानक गंगा की लहरें और अधिक उग्र हो उठी। पानी के भीतर से एक भारी गर्जना सुनाई दी, मानो कोई विशाल प्राणी जाग उठा हो। भीम ने अपनी गदा कसकर पकड़ ली और सावधानी से पीछे हट गया। पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे और देखते ही देखते एक विशाल आकृति गंगा के जल से बाहर प्रकट हुई। वह एक प्राचीन रक्षक था, नागराज वासुकी के कुल का एक शक्तिशाली योद्धा। उसका शरीर विशाल और सर्प की भांति लहराता हुआ था। उसकी आंखों में आग की तरह जलती हुई चमक थी। उसने गहरी गंभीर आवाज में कहा, भीम, तुमने उस शक्ति को छुआ है जो अनगिनत वर्षों से सुरक्षित रखी गई थी। क्या तुम जानते हो कि यह रुद्राक्ष तुम्हें क्यों मिला? भीम तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी गदा उठाई और कहा, मुझे केवल यह ज्ञात है कि यह मुझे प्राप्त हुआ है, और यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। नाग योद्धा क्रोधित हो उठा। उसने अपनी लंबी पूंछ हवा में घुमाई और भीम की ओर झपट्टा मारा, परंतु भीम पहले से तैयार था। उसने अपनी गदा को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति के साथ नाग योद्धा पर प्रहार किया। गदा से टकराते ही नाग योद्धा कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने महसूस किया कि यह केवल कोई साधारण गदा नहीं थी, बल्कि उसमें एक दैवीय शक्ति समाई हुई थी। उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार भीम और अधिक सतर्क था। वह बिजली की गति से मुड़ा और गदा को पूरी ताकत से उसकी छाती पर दे मारा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि नाग योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। गंगा का पानी चारों ओर फैल गया और पूरी धरती कांप उठी। नाग योद्धा कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य और साहस भी तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह रुद्राक्ष अब तुम्हारा है और यह तुम्हें तब तक शक्ति प्रदान करेगा जब तक तुम इसे धर्म के मार्ग पर उपयोग करोगे। भीम ने अपनी गदा को देखा। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, यदि यह शक्ति धर्म की सेवा के लिए है तो मैं इसका सदुपयोग करूंगा। नाग योद्धा धीरे धीरे गंगा के जल में विलीन हो गया। आसमान के बादल छूटने लगे और वातावरण पुनः शांत हो गया। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, भीम, तुम केवल बाहुबल के प्रतीक नहीं, बल्कि सच्चे धर्म योद्धा भी हो। यह परीक्षा तुम्हारी शक्ति से अधिक तुम्हारे संकल्प की थी और तुमने इसे पूर्ण कर लिया है। अर्जुन आगे बढ़ा और भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया, तुम सच में अद्वितीय हो। तुम्हारा बल केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। युधिष्ठिर ने भी सिर हिलाया, और यही तुम्हें अजेय बनाता है। भीम ने एक गहरी सांस ली और गदा को वापस अपनी कमर पर टिका लिया। उसे पता था कि उसकी यह यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। जीवन में अभी कई और चुनौतियां थीं और उसे हर एक को अपनी शक्ति और साहस से पार करना था। गंगा की लहरें अब शांति से बह रही थीं, मानो वे भीम की विजय का गीत गा रही हों। पांडव हस्तिनापुर की ओर लौट चले और उनके साथ थी वह शक्ति जो केवल बाहुबल में ही नहीं, बल्कि सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने में निहित थी। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करें और बताएं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।